हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने शौहर से तज़किरा किया कि एक ही बच्चा है और वो यतीम है। रिवायात में आता है कि उनके शौहर ने कहा कि कोई बात नहीं, मुमकिन है कि अल्लाह इस यतीम से ही हमें बरकत अता करे। उन्होंने पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लिया और सफ़र शुरू किया। किताबों में आता है कि जब चलने लगे तो पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत हलीमा ने अपनी गोद में लिया है। उनके शौहर आगे बैठे और हज़रत हलीमा ने पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिया और पीछे बैठे। अब बैठ गए हैं, सवारी उठ ही नहीं रही। उनके शौहर नीचे उतरे, सवारी उठ गई, खड़ी हो गई। जब फिर खुद बैठने के लिए उनको बिठाया और बैठ गए, सवारी फिर नहीं उठ रही। रिवायात में आता है कि ये 3 बार हुआ। उसके बाद ऐसे ही उनके शौहर के दिलो दिमाग में ये बात आई कि क्यों ना अपनी बीवी को, हलीमा को आगे बिठा दिया जाए, मैं पीछे बैठ जाऊं। जैसे ही हज़रत हलीमा सादिया आगे तशरीफ़ लाईं और उनके शौहर पीछे बैठे, सवारी खड़ी हो गई। अब यहाँ ये बात समझने के लिए काफ़ी है कि उन लोगों के लिए तो वो एक बच्चा है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए तो वो इमामुल अंबिया हैं। उनकी मौजूदगी में तो कोई नबी और रसूल आगे नहीं बढ़ सकता, तो ये गैर नबी और रसूल कैसे आगे चल सकता है। पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत हलीमा सादिया लेकर आगे बैठी, उनके शौहर पीछे बैठे, सवारी चलना शुरू हो गई। और बयान करते हैं कि जब हम आए थे तो हमारी सवारी सबसे पीछे थी, इसलिए कि कमज़ोर थी, और जब वापस जा रहे थे तो वो जो पहले लागर थी, मुश्किल से चलती थी, अब दौड़ रही है। दो जहां का सरदार जो आ गया, हिम्मत बढ़ गई है उसकी। यहाँ तक कि जो काफ़िला पहले आया था, पहले पहुँचा और पहले वापस हो गया, और हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बाद में पहुँचने की वजह से काफ़िले से पीछे रह गईं। यहाँ तक बात पहुँच गई कि जब वापस जा रहे थे तो हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो सवारी थी वो बाकियों से आगे निकल गई। अब काफ़िले वाले हैरान हो रहे हैं, और वो काफ़िले की औरतें पूछने लगी, हलीमा क्या तुमने अपनी सवारी बदल ली? कहा नहीं, सवारी तो वही है, बस अब एक सवार और आया है, एक सवार बदला है। ये पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। सफ़र में भी, और जब पहुँच गए वहाँ, रिवायात में आता है कि हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने शौहर से कहा कि भूख लगी है, बकरियां साथ हैं, उनका कुछ दूध निकालो। उनके शौहर ने कहा कि जो बकरी हमारे साथ दूध देने वाली है उसका तो दूध तो बिल्कुल खुश्क हो चुका है। कहा, कहने लगी भूख बहुत ज़्यादा है, जाओ कोशिश तो करो, हो सकता है 2-4 कतरे निकल आएँ, थोड़ी सी भूख मिट जाए। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शौहर गए और जाके जब उसके थनों को हाथ लगाया तो वो लटक रहे हैं। वो बकरी कि जिसके बारे में पहले अंदाज़ा ये था कि उसमें से तो 2-4 कतरे भी नहीं निकलेंगे। अब हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि हमने उसका दूध दोहा, खुद भी पिया, और इतने बर्तन भर गए कि हमने दूसरों को भी पिलाया। ये पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। बेशुमार वाक़यात हैं। यहाँ तक कि जब पहुँच गए अपने घर पे और कुछ वक़्त गुज़र गया, मैं बहुत सारी बातें मुख्तसर कर रहा हूँ इसलिए कि आप सुनते रहते हैं, लेकिन शान तो बहर बयान करनी है, सवाब हासिल करना है। रिवायात में आता है कि हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी हैं जिनका नाम है शीमा। वो बकरियां चराया करती।
हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उन्हें एक बार कहा कि बकरियां चरा, आज गए नहीं, दिन चढ़ आया है और बकरियां नहीं लेकर गई। तो कहने लगी मुझसे नहीं चराई जाती। कभी क्या हुआ, पहले चराती हो, रोज़ाना जाती हो, आज क्या ऐसी बात हो गई? कहने लगी बहुत मुशक्क़त वाला काम है, मैं नहीं जाऊँगी। जब 2-3 दफ़ा कहा तो माँ को एहसास हुआ कि वो वजह होगी। तो कहने लगी एक शर्त पे जाऊँगी कि अगर मेरे भाई मोहम्मद को साथ भेजोगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा तू छोटा सा बच्चा है, कहाँ कैसे लेकर जाओगी, वजह क्या है? तो बयान करती हैं कि चंद दिन पहले मैं आपको बताए बगैर उनको साथ लेकर चली गई थी, गोद में उठा के। कहते कि जब हम चल रहे थे तो मैंने ये महसूस किया कि दाएं बाएं हर तरफ धूप है, जहाँ मैं चलती हूँ मेरे पास मोहम्मद है मेरे भाई, वहाँ धूप ही नहीं है, वहाँ साया है। और एक बात में ये भी आता है कि उन्होंने पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तरफ बिठाया और ख़ुद दूसरी तरफ गई, तो अब साया वहीं टिका रहा और उनकी तरफ धूप थी। कि जब तक मैं बकरियां चराती हूँ, घर से निकलती हूँ, वापस आती हूँ, वो साया हमारे सर पे रहता है। तो सारा दिन बड़े इत्मीनान के साथ बग़ैर गर्मी को बर्दाश्त किए मैंने बकरियां चराई। और फिर बयान करती हैं कि जब मैं जा रही थी तो एक बूढ़े से मेरी मुलाकात हुई। उसने पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी उनकी ज़ुबान में कि मेरे भाई मोहम्मद का चेहरा देखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हकीकत में वो जो बूढ़ा था वो राहिब था, ईसाई मज़हब का आलिम दीन था। कहता है कि जब उसने मोहम्मद मेरे भाई को देखा तो कहने लगा कि ये बहुत बड़ा इंसान बनेगा, ये बहुत बड़ा इंसान बनेगा। ये मैंने पिछले जुमे ये आयत बयान की, तो कुरान ने बयान किया कि अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम। अल्लाह ने जिनको किताब अता की है वो रसूलुल्लाह को यूँ पहचानते हैं जैसे अपने औलाद को पहचानते हैं। व इन्न फ़रीक़म मिनहुम लयक्तुमूनल हक़, लेकिन बात यह है कि उनमें से एक जमात ने हक़ बात को छुपा लिया, कुछ ने बयान किया। जैसे उनमें से एक ये था कि जिसने पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो चेहरा अनवर देखा तो कहने लगा ये तो बहुत बड़ा इंसान बनेगा। दो बातें हो गई। शीमा बयान करती हैं कि जब मैं मोहम्मद को साथ लेकर गई थी तो उससे पहले ये होता था कि मुझे बकरियों को चराने के लिए दौड़ना पड़ता था, उनको एक जगह इकट्ठा रखने के लिए उनके पीछे भागना पड़ता था। लेकिन जिस दिन मैं अपने भाई मोहम्मद को साथ लेकर गई हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बकरियों को चराने में कोई मुशक्क़त नहीं हुई। उनको जहाँ छोड़ा वो एक ही जगह चरती रहीं और अप डाउन और पेट भरा। तो कहने लगी इसलिए मोहम्मद को मेरे साथ भेजोगी तो मैं बकरियां चराने जाऊँ। ये पैगम्बर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन है।